हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विथ हिमांशु में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना नई गाइडलाइन जारी की है कि जो एडवोकेट बनते हैं तो अब कुछ कैटेगरी के जो वकील हैं, वकील किसको कहते हैं दोस्तों और एडवोकेट कहते हैं, पहले आप इसको जान लीजिए। वकील जो आपने एलएलबी की डिग्री कर लिया, ठीक है, डिग्री करने के बाद जब आपको डिग्री मिल जाती है तो आप लॉयर यानी वकील बन जाते हो। और जब आप रजिस्ट्रेशन करा के आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो कोर्ट में, तब आप एडवोकेट यानी अधिवक्ता बन जाते हो। यानी अब ऐसे लोग जो एलएलबी कर लिए यानी वकील है, लेकिन अब वो एडवोकेट नहीं बन पाएंगे। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है, क्या है, इस वीडियो में हम तमाम चीज़ें बात करेंगे। तो वीडियो पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जो आगे चल के एलएलबी करना चाहता है या जिन्होंने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है अपना, जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट को आपको ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब ये निर्णय लिया है कि भारत में जो एडवोकेट बन रहे हैं वो थोड़ा क्वालिटी वाले एडवोकेट हो, यानी वो अच्छे व्यक्तित्व के एडवोकेट हो। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इंडिया में एलएलबी जो है बहुत आसानी से की जा सकती है। कोई प्राइवेट कॉलेज से करके, कोई घर पे बैठ के एलएलबी की डिग्री ले लेता है, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा के प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, यानी एडवोकेट बन जाता है। लेकिन उनके पास नॉलेज की बात करूं तो नॉलेज नहीं होता है। और कुछ कुछ कैटेगरी में तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते थे, जो कभी पढ़ाई नहीं किए, उनका केस चल रहा है, इस वजह से लंबा केस खींच रहा था, तो उसी के दौरान वो एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा के वो खुद ही इस पेशे में आ जाते हैं कि चीज़ों से छुटकारा पाया जा सके। और दूसरी चीज़ है कि एक वकील, एक एडवोकेट जो होता है, उसके पास काफ़ी अधिकार होते हैं, उसका एक समाज में रुतबा होता है। तो लोग रुतबे के कारण भी इसको एक तरीके से देख के एलएलबी कर लेते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा के गाड़ी पे अपना एडवोकेट लिखा के घूमते हैं, उनको वकालत से कोई लेना देना नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पे देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि अब ऐसे जो वकील हैं, ऐसे स्टूडेंट जो एलएलबी किए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उनका नहीं होगा अगर ये 3 पॉइंट उन्होंने बताया है। ये गाइडलाइंस उन्होंने अपने जो भी स्टेट है उनको भी ये कहा है कि आप स्टेट वाले, आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करिए और इनके आधार पे आप चेक करिए, और अगर गलत चीज़ें पाई जाती है तो आप उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगी। तो पहली चीज़ें बात करता हूँ मैं, क्या है। तो पहली चीज़ है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, अगर वो रजिस्ट्रेशन कराता है, वकील मान लीजिए वो बन गया, यानी उसने एलएलबी कंप्लीट कर लिया, वो रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसका रजिस्टर पोस्टपोन कर दिया जाएगा। यानी अगर आपका रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड में देखिए क्या क्या चीज़ होती है। आपके नाम से एफआईआर दर्ज है, तब भी आपको अब जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पहले क्या था, एफआईआर दर्ज है, ट्रायल चल रहा है, चीज़ें हो जाया करती, क्योंकि आपके ऊपर वो जो है सिर्फ अपराध साबित नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या है, अगर रिकॉर्ड, अब ये रिकॉर्ड कहाँ से मांगा जाएगा। अब जब आप बार काउंसिल, अपने जो भी स्टेट के बार काउंसिल में अपना आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो उसके बाद वहाँ की जो बार काउंसिल है वो आपके जो भी एड्रेस होगा वहाँ के पुलिस से, थाने से आपका रिकॉर्ड मांगेगी कि क्या इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं लगा था, कोई केस तो नहीं चढ़ा था, कोई एफआईआर तो नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें चेक किया जाएगा। दूसरा चीज़ अगर मैं बात करूँ तो दूसरा आता है अटेंडेंस। अटेंडेंस का मतलब उपस्थिति। अब आपकी ये देखी जाएगी कि आप जब एलएलबी कर रहे थे, अपना लॉ ग्रेजुएशन कर रहे थे या एलएलएम कर रहे थे, जो भी आपने लॉ की डिग्री ली है, उस डिग्री के दौरान आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे वहाँ क्या आप उपस्थित हुए थे कि सिर्फ आप डिग्री ले लिए घर बैठे। ये तमाम चीज़ें देखी जाएगी। और ये कैसे पता करेंगे, तो ये उस कॉलेज से आपकी फ़ोटो, मतलब सीसीटीवी फ़ोटोज़ भी देखी जा सकती है। जो स्टेट की बार काउंसिल है, अगर आपके ऊपर शक होता है, उनको चीज़ें अगर वो होती है तो वो ये चीज़ों को देख सकती है, ये अधिकार दिया गया है इनको। यानी अब आपकी अटेंडेंस अगर उस लेवल की नहीं है, जैसा कि आप सुने होंगे कि किसी का 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता था। ये हमारा जो एकेडमिक वो था, उसमें चीज़ें हुआ करती थी। अब बार काउंसिल ऑफ जो इंडिया, उन्होंने ये भी बोला है कि आप जो स्टेट की बार काउंसिल है वो रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये देखें कि इनका अटेंडेंस था कि नहीं था। तो दोस्तों, अटेंडेंस की बात हो गई कि अटेंडेंस के लिए आपको अब चीज़ें देखनी पड़ेगी। आपको अपने कॉलेज, अपने मतलब जब आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपको जाना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें
देखी जाएगी। दोस्तों इसका देखने का मतलब बस इतना है कि आप स्कूल कॉलेज मतलब सॉरी स्कूल नहीं कॉलेज गए हैं, आपने पढ़ाई प्रॉपर की है। ऐसा नहीं था कि आपने घर पे बैठ के सिर्फ डिग्री लिया और या फिर आपने सिर्फ एग्ज़ाम टाइम गए हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा डिक्लेरेशन, जिसको कि हिंदी में घोषणा बोलते हैं। दोस्तों अब ये चीज़ें क्या है कि अब आपसे ये घोषणा पत्र लिया जाएगा कि जब आप अपना LLB कर रहे थे उस टाइम आप कहाँ थे, मतलब आप जब अपना चीज़ें कंप्लीट किए तो उस टाइम कहाँ थे, और या आप जब कर रहे थे तब कहाँ थे। मतलब एक साथ आपको 2 डिग्री तो नहीं मिली, या फिर जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आप कहीं जॉब में तो नहीं थे, आपने कहीं स्कॉलरशिप और तो नहीं ली। ये तमाम चीज़ों की घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं देते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका चीज़ें रोक दी जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो अब आप अगर डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी कि आप उस दौरान कहाँ पे थे, कोई काम तो नहीं कर रहे थे, कोई बिजनेस तो नहीं करते। अब कोई कहेगा कि हम बिजनेस कर रहे थे तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं और LLB कर लेते हैं। तो होगा क्या कि जैसे आप कोई बिजनेस होटल चला रहे हैं तो आप उसका, या फिर आप कोई दुकान चला रहे हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये तमाम चीज़ें देखी जाएगी कि आप तो पढ़ाई कर रहे थे लेकिन उस टाइम आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी आप बिजनेस से जुड़े हुए थे, तब भी आपका जो है रजिस्ट्रेशन पोस्टपोन कर दिया जाएगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये तमाम गाइडलाइंस इसीलिए आई है दोस्तों कि जो वकील है अपना एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अच्छे हो, वो पढ़े लिखे हो, वो नॉलेजेबल हो, और ऐसा नहीं कि कोई भी बन जाए। और ज़्यादा तादाद में वकील बन रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे गांव देहात हर जगह कोई भी वकील जो है प्रैक्टिस कर रहा है, सब एडवोकेट बनने की होड़ में लगे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शिकंजा कसा जा रहा है कि अच्छे एडवोकेट्स आएँ और लोगों की भरमार ना हो। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो जो बार काउंसिल ने नोटिस जारी किया था वो क्या है। आइए उस बार काउंसिल की हम नोटिस आपको दिखाते हैं। तो यहाँ जैसा आपकी देख पा रहे हैं कि ये कहा गया है कि इन परिपत्रों के आलोक में या जो राज्य बार काउंसिल को सुनिश्चित करें कि नामांकन चाहने वाले उम्मीदवार ने BCI द्वारा निर्धारित निर्देशों को सख्ती से पालन किया है। मतलब बार काउंसिल जो स्टेट के हैं वो ये जो दिशा निर्देश दिया है वो उसकी जांच करें और ये साबित करें कि उन्होंने इसकी जांच की है। SBC को यह पूरी तरह से सत्यापित करना आवश्यक है कि प्रत्येक उम्मीदवार ने निम्नलिखित अधिदेशों का पालन किया है। अब क्या वो 3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। पहला देखिए यहाँ लिखा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करें कि आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच विधिवत की गई है और कोई अयोग्य रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो वही चीज़ है कि आपको ये सुनिश्चित कौन करेगा, सुनिश्चित ये करेगी बार काउंसिल की, जो स्टेट की आपकी बार काउंसिल है वो ये सुनिश्चित करे कि आपके ऊपर जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आप पर कोई आपराधिक केस ना चल रहा हो। दूसरा इन्होंने कहा है कि 1 डिग्री या रोजगार की घोषणा मतलब एक साथ डिग्री या रोजगार की घोषणा करना होगा कि आप एक साथ डिग्री और एक साथ रोजगार कोई तो नहीं कर रहे थे। पुष्टि करें कि उम्मीदवार ने किसी के संबंध में आवश्यक घोषणाएं की है। एक साथ डिग्री कार्यक्रम, नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम या उसकी कानूनी शिक्षा के दौरान रोजगार की स्थिति, ये तमाम चीज़ें आपको अपने घोषणा पत्र में दिखाना होगा और इसकी जाँच बार काउंसिल ऑफ स्टेट करेगी। तीसरी पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि उपस्थित और अनुपालन सत्यापित करें कि उम्मीदवार ने उपस्थिति रिकॉर्ड द्वारा समर्थित अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक को पूरा किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो एक अनिवार्य उपस्थिति होती है वो पूरी की रहनी चाहिए, तभी उनका एनरोल होगा। और ये कौन जांच करेगा? बार काउंसिल जो है स्टेट की। फिर नीचे उन्होंने लिखा है कि राज्य बार काउंसिल को खुद को आश्वस्त करना होगा कि नामांकन देने से पहले उम्मीदवार द्वारा इन सभी निर्देशों का पालन किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी उम्मीदवार को तब तक नामांकित न किया जाए जब तक कि महत्वपूर्ण उपायों को पूर्ण अनुपालन न किया, मतलब तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एनरोलमेंट नहीं होगा स्टेट की बार काउंसिल में, जब तक ये तमाम चीज़ें की पुष्टि ना कर ली जाए। ये सब चीज़ें जांच कर ली जाएगी बार काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा। यूपी में है तो यूपी की बार काउंसिल, MP की है तो MP की बार काउंसिल, तभी जाके आपको आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप फिर ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे कही गई है। और काउंसिल ऑफ इंडिया का हमारा नोटिस है, तो ये धीरे धीरे, मतलब धीरे क्या, ये सब स्टेट के लिए फॉलो करना होगा, एक साथ उनको ये फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि यूपी वालों के लिए छूट दी जाएगी, MP वालों के लिए लागू होगा। तो ये सभी के लिए है, क्योंकि आपको पता होगा जितनी भी स्टेट की बार काउंसिल है उनको जो दिशा निर्देश देती है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही देती है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा कदम है। कुछ लोग के लिए ये गलत हो सकता है, अब उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये मेरे द्वारा नहीं बल्कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका डिसीजन लिया है।
तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता डिसलाइक करिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम से जुड़ के मुझे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।